स्टूडेंट, ये मेरी सेकंड वीडियो है ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं और कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स होती हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैं आपको बताऊंगा आप रूट्स और उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे कि सपोज डैट कि मैं यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ जिसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो ये होती है। ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। इफ आई हैव टू फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द रूट और जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट। तो यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू प्लस ए के माइनस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जनरली जो होता है वो हम रूट या फिर जीरो जो है वो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ द एक्स, यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा हुआ है यहाँ पे जो एक्स है, इसकी कोई भी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती हो, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो इसका पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे पास और भी एग्जाम्पल अगर मैं लीनियर इक्वेशन के लूँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है 4x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको सॉल्व भी करूँगा, यानी 4x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ भी ड्रॉ करता हूँ तो वो एक लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक कार्टेशियन सिस्टम पे बनता है, यानी वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे कि ये लिखा है x इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपको पता है कि ये x होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये y होता है और ये माइनस y होता है। तो मान लीजिए सपोज ये इसके जो ओरिजिन जो होता है, ये ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। तो सपोज ये 1 दे रखा है, ये 2 है और ये 3 है, तो x इक्वल टू 3 है, तो ये 3 आ गया हमारा। तो इस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ही मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब ये x लिखा है तो जनरली है कि x पे होगा, अगर यहाँ पे y होता तो वो y के ऊपर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर इक्वेशन जो होती है। अब देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो सिर्फ x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका एक रूट, यानी जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका सिर्फ एक जीरो होता है, ओनली वन जीरो। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है कि ये लाइन यहाँ पे हो, इस तरह से हो, और हमारा जो मतलब स्ट्रेट लाइन है वो इस तरह से भी जा सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा आंसर हो जाए। जैसे सपोज दैट ये -1 है, ये -2 है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू बनेगी, अगर मान लीजिए मुझे ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, मेरे पास ये लाइन नहीं है, आई डोंट हैव गिवन दिस लाइन। ठीक है, मुझे ये लाइन नहीं दी हुई, ये वाली लाइन दी हुई है। अगर मुझे वो इक्वेशन बनानी है, वो लीनियर इक्वेशन बनानी है और एक्स वेरिएबल की, वाई की नहीं, सिर्फ एक्स वेरिएबल में बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, -2 दे रखी है, तो एक्स -2 इधर आके +2 इक्वल टू 0, यानी वो इक्वेशन लीनियर कैसी होगी, x+2 की फॉर्म में होगी। ठीक है, ये तो मैंने एक इक्वेशन बनाई कि इस तरह से होगी, हो सकता है कि वो कई दूसरी तरह की भी हो सकती है। कैसे हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, कि इक्वल टू 2 आ जाए, तो इक्वल टू -2 आ जाए। तो जैसे कि ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे बनाई थी 4x + 8, ठीक है, वैसे तो हमारे हिसाब से तो ऐसे बनेगी। ठीक है, इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू -8 और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2, तो वो ऐसे भी बन सकती है। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसका एक यूनिक रूट हो, कई तरह से मतलब रूट जो है इक्वेशन को हम कई तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे तो हमने इसको एक फॉर्म में बताया, हम दूसरे फॉर्म में भी बना सकते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास ये भी दे रखा हो सकता है। ठीक है, हम कैसे भी बना सकते हैं, x + 12 इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करेंगे तब भी -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन जो है ना वो अलग अलग हो सकती है। इसके लिए किसी लीनियर इक्वेशन का अगर कोई जीरो है, कोई एक जीरो है, तो उसकी जो इक्वेशंस होगी वो अलग अलग तरह से हो सकती है। ठीक है, तो ये तो था इसका जीरो जो उसको सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही जो दो जीरो, जैसे कि लीनियर इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1 है, तो एक जीरो होगा इसको इसका। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है या फिर उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, वेट में डस्टर ले लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो ये इस तरह से, ठीक है, मैंने इसको इरेज कर दिया। हाँ, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। ठीक है, इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें डिग्री कितनी है, 2, तो इसके रूट्स जो होंगे वो भी 2 होंगे, लेकिन उसका जो ग्राफ होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होगा।
ठीक है, कैसे होगा डिफरेंट, जैसे कि सपोज ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो दो वैल्यूज होती हैं, यानी दो रूट्स होते हैं इसके, ठीक है, देयर आर टू रूट्स। अब वो दो रूट कैसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं वो दो रूट, यानी एक जो है वो माइनस पे और एक प्लस पे भी हो सकता है, या फिर इसका जो एक रूट है वो इस तरह से भी हो सकता है, दोनों एक्स एक्सिस पे हो सकती हैं, यानी दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ठीक है, और जो रूट है वो इसको सिर्फ इस तरह से भी हो सकता है, टच कर सकता है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे टच कर सकता है, यानी इसका सिर्फ एक रूट भी हो सकता है, एक रूट, ठीक है। अभी मैं कंडीशन आपको भी बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब आगे थोड़ा क्लियर करूंगा मैं आपको कि इसका एक रूट कैसे, मतलब कौन सी कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने समझ में आएगा, दो रूट वो इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, और यहाँ पे एक सिर्फ एक वैल्यू को वो टच कर सकता है, और एक और बनता है वो इस तरह से बनता है, ये यानी वो एक्स को टच ही नहीं कर रहा है, जो एक्स एक्सिस है वो उसको टच ही नहीं कर रहा है ग्राफ, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका कोई भी रूट नहीं होगा, इन दैट कंडीशन, इन दिस कंडीशन देयर इज नो रूट ऑफ दैट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी भी इक्वेशन होती है, उनको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती है ना, ये जो वाली, जो थर्ड वाली, जो मैंने लास्ट वाली में आपको बताया है, ये ना आप बेटा 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, वहां पे ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब ये मत समझ लेना कि कॉम्प्लेक्स यानी वो टफ होगा, टफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। इसके जो रूट्स जो होते हैं एक्चुअल में वो नेगेटिव की फॉर्म में आते हैं, यानी कैसे फॉर्म में आते हैं, इस तरह से आते हैं, अंडर रूट करके आते हैं, अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है, तो इस तरह के जो रूट जो होते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। तो वहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसका भी मैं अभी आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे होता है उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास जो अभी के केसेस हैं, जो आपके 10th क्लास में जो केसेस होते हैं वो इन्हीं तीनों पे बेस्ड है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों के ऊपर बेस्ड है, ये वाला जो केस होता है वो आपके 11th क्लास में पूछ जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये तीन इस तरह के केस हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये ग्राफ हो सकता है, और ये जो ग्राफ में आप ये जो फिगर देख रहे हैं ना इस तरह से, ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है, इसे हम पैराबोलिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। जैसे इसका जो ग्राफ होता है उसे हम पैराबोलिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, पैराबोलिक, पैराबोलिक फॉर्म, ठीक है, इस तरह से होता है, ये पैराबोलिक फॉर्म होता है, ये पैराबोलिक फॉर्म बनता है इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है उसे हम पैराबोलिक फॉर्म बोलते हैं, ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि आपने क्या सीखा इससे, जो हमने दो यहाँ पे ग्राफ बनाए थे अभी लीनियर इक्वेशन के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसका मतलब क्या है कि अगर लीनियर इक्वेशन है उसमें डिग्री होती है 1, तो उसका सिर्फ सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 होगा, सिर्फ एक ही मतलब उसका 0 होगा। और अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट यहाँ पे मतलब डिग्री 2 है, तो उसके पॉसिबल 2 रूट होंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल, ठीक है, और मिनिमम कितने होंगे, 0, ठीक है। यानी इसके जो मिनिमम रूट होते हैं क्वाड्रेटिक के, वो मिनिमम कितने होते हैं, 0 होते हैं, और मैक्सिमम 2 होते हैं, ठीक है। तो ये तो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। अब जब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का बनाऊंगा ग्राफ, यहाँ पे ये जनरली ग्राफ पूछे नहीं जाते हैं, मे बी अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है तो आपको ये पूछा जाएगा कि ग्राफ के अकॉर्डिंग कितने रूट होगा उसके, ठीक है। जैसे कि ये आपको इस तरह से, ये, ठीक है, ये क्यूबिक का है, कैसे पता मुझे क्यूबिक का है, देखिए ये एक्स एक्सिस को 3 पार्ट्स पे कट कर रहा है, 1 2 और ये 3, 3 पार्ट्स पे कट कर रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको कोई ग्राफ दे रखा हो सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वहां पे उसके कितने रूट है, जैसे कि ये इस तरह से, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो इसके 4 रूट होंगे, ठीक है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो गई, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री जो होती है वो 4 होती है, तो उसका जो रूट्स होंगे, उसके जो रूट होंगे या जीरोस होंगे, वो भी कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा आप लोग ग्राफ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअल में ग्राफ से ना हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत एक्यूरेटली ग्राफ से हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये 2 पॉइंट समथिंग इतना है,
ठीक है, एक्यूरेटली पता लग जाती है उसकी वैल्यू। तो ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप और जीरोस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, लीनियर इक्वेशन तो ए एक्स प्लस बी, अभी तो हम पहले इसकी बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी और एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस ये कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट, ठीक है। और अपॉन ये जो ए आया वो क्या है, कोफिशिएंट का टर्म है, तो ये है अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। ये कोफिशिएंट्स हो गए, ये कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट इसे हम बोलते हैं, ये कोफिशिएंट है और ये जीरो है, तो जीरोस और कोफिशिएंट में इस तरह की रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ग्राफ भी समझ में आ गए होंगे। ग्राफ से हम वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वैल्यू एक्स की है या फिर वाई की है, ठीक है। अगर वाई की होंगी तो हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, अगर ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो हम उसको देखेंगे, ना कि एक्स को। अगर एक्स को कट कर रहा है, अगर एक्स की वैल्यू पूछी गई है तो हम एक्स एक्सिस को देखेंगे, पूरी एक्स एक्सिस को, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव में देखना है हमें, ओरिजिन के सिर्फ राइट हैंड साइड में देखना है, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड में भी देखना है, कहीं वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को तो कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये लीनियर इक्वेशन का मैंने रिलेशनशिप बताइए। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ और भी वर्ड हम सीखेंगे, जैसे कि अल्फा बीटा गामा। ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये ग्रीक लेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अल्फाबेट होते हैं ना, ए बी सी डी, वहाँ पे होता है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और भी होता है डेल्टा, इस तरह से कई सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। डेल्टा आपने यहाँ पे पढ़ा हो, ये इसे भी डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली एरिया को शो करता है, ठीक है। एरिया हमारे जो मतलब उसमें वर्ड होते हैं उसमें हम एरिया को एज्यूम करते हैं, ये एरिया हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड हम यूज करेंगे। अल्फा बीटा गामा ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अभी इसको आप पढ़िए, इन सब इक्वेशंस को आप पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको बनाई थी तो वो भी पॉलिनोमियल के ऊपर थी, देखिएगा पॉलिनोमियल क्या होता है, तभी आपको ये आगे का पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। गुड लक।